महत्वपूर्ण प्रश्नों के सेशन में आज फिर से एक बार उपस्थित हो गए हैं, जो कि आज का पहला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 21, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, हम भारत के लोग शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से। तो भारत में लौकिक सार्वभौमिकता का मुख्य कारण है कि क्योंकि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना प्रारंभ होती है, हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होती है। आज का तीसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? फ्रांसीसी क्रांति का, अमेरिकी क्रांति का, या बोल्शेविक क्रांति का, या चीनी क्रांति का? तो भारत की जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें किस देश की क्रांति का और किस सन में हुई क्रांति का झलक नहीं दिखता है। तो चीन की क्रांति 1912 में जो हुई थी, उसकी झलक भारत के संविधान की प्रस्तावना पर नहीं है। मूल भारतीय, आज का चौथा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 24, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य है, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, या प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है। यानी प्रश्न है कि मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक कैसा देश है, जो कि तो प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है भारत। प्रश्न संख्या 25, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? भाग 1 में, प्रस्तावना में, भाग 3 में, या भाग 4 में? तो संविधान के अंतर्गत संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम देख सकते हैं भारत की संविधान की प्रस्तावना में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुट निरपेक्ष, या एकता और अखंडता को? तो प्रश्न संख्या 26 है कि 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसमें कौन सा शब्द भारत की प्रस्तावना में नहीं जोड़ा गया था? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? तो नहीं जोड़ा गया था तो धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, एकता और अखंडता शब्द को भी जोड़ा गया था। तो गुट निरपेक्ष जो शब्द है भारत की प्रस्तावना शब्द में, इसका जिक्र नहीं है। प्रश्न संख्या 27 है आज का, जो कि 7वां प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो उक्त शब्द 1985 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना के अंग नहीं है। यानी कौन सा ऐसा विकल्प है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में सही है? तो समाजवादी धर्मनिरपेक्ष 1950 शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे, यह सही है। या उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, यह सही है। तो जो कि 1976 में, अभी आपने देखा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, तो यह शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए थे। प्रश्न संख्या 28 आज का प्रश्न 8वां, कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? संवैधानिक राजतंत्र को, वंशानुगत लोकतंत्र को, या लोकतांत्रिक राजतंत्र को, लोकतांत्रिक गणराज्य को? यानी भारतीय संविधान किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? तो यह जो कि आप देख पा रहे होंगे
भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो इसका सही जवाब है कि लोकतांत्रिक, भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। प्रश्न संख्या 29, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? राजनीतिक राजतंत्र से, आर्थिक लोकतंत्र से, या सामाजिक राजतंत्र से, या उपयुक्त सभी से। यानी कहा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका सही अर्थ राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, कहा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में, मतदाता में, राष्ट्रपति में, या संसद में? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोत्तम सत्ता जनता में निहित है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अनुक्षण बनाए रखने तथा उनकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। प्रस्तावना में, मूल अधिकार में, नीति निर्देशक सिद्धांत में, या मूल कर्तव्य में। यानी भारतीय संविधान के अनुसार भारत की संप्रभुता और एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए किसमें इसका प्रावधान किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसका प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी आगे की व्याख्या की गई है, वह कहलाता है मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकार तथा राजनीतिक निर्देशक सिद्धांतों या मूल कर्तव्यों में, संविधान के पाठ में कहीं नहीं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों का रूपरेखा दिया गया है, उसमें यह विकल्प जो सही है कि मूल अधिकार, राजनीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल्य कर्तव्यों में इसका आगे की व्याख्या की गई है। संविधान सभा में प्रस्तुत अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? प्रस्तावना में, या मौलिक अधिकार में, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, या मूल कर्तव्य में? जो कि भारतीय सभा के प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्तावना के अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः देखा गया है? तो इसको पूर्णतः जो देखा गया है प्रस्तावना में। प्रश्न संख्या 34, आज का अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं होता? संविधान का स्रोत, शासन के ध्येयों का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करने की तिथि, यानी क्या नहीं अस्पष्ट होता है? तो इसका सही जवाब है कि संविधान को लागू करने की तिथि। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? तो संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होती, उसमें वर्णित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता को, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता को, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि को। यानी भारतीय संविधान नहीं करता, उद्घोषित नहीं करता, तो यह है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि को। प्रश्न संख्या 36, भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? हिंदुस्तान अर्थात भारतवर्ष, इंडिया अर्थात हिंदुस्तान, इंडिया अर्थात भारत, भारत देश अर्थात इंडिया। यानी प्रश्न संख्या 36 कहा गया कि भारत के संविधान में जो हमारे देश का नाम दिया गया हिंदुस्तान या भारतवर्ष, इंडिया या हिंदुस्तान, तो क्या नहीं, क्या प्रदत्त किया गया? इंडिया या भारत, भारत या इंडिया? तो इसका सही जवाब है इंडिया और भारत। भारत के संविधान में यह प्रदत्त किया गया नाम है।
इंडिया और भारत। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? संविधान सभा द्वारा, भारत की संसद द्वारा, भारत निर्वाचित सरकार द्वारा, भारत की जनता द्वारा। यानी भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत किया गया? तो यह है भारत की जनता द्वारा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारतीय संसद में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, भारत की जनता में। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? संप्रभुता, तो भारत की संप्रभुता निहित है भारत की जनता में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को या 15 नवंबर 1949 को। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था कब? तो इसका सही जवाब है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा भारतीय संविधान को भारतीय संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। प्रश्न संख्या 40 है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को या 11 फरवरी 1948 को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा 26 नवंबर 1950 को जब अंगीकृत किया गया, उसी दिन यह भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो चुका था। आज के इस महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का सेशन खत्म होता है। फिर मिलेंगे अगले दिन इन 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।